अस्सलाम वालेकुम। आ गए जी अपनी फेवरेट प्लेस में, किचन। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से, जो कि बन रहे हैं पराठे। एक पराठा मैं बना चुकी हूँ, एक पराठा बन चुका है, चाय बन चुकी है और सेकंड पराठा भी बेला है। पराठे का कोई लिमिट नहीं होता। तो दिन का स्टार्ट हो चुका है, दिन का स्टार्ट तो कब का हो चुका है, तो मेरे ख्याल से दोपहर हो गई है। और दोपहर नहीं तो शाम, इवनिंग, मिड डे हो चले। तो सुबह हो चुकी हुई है, माशाल्लाह से सुबह हुई थी, लेकिन क्या कहते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे काम। तो रेस्ट, लॉट्स ऑफ रेस्ट विद द हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो मैंने कहा आज ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो आज के दिन मेरा स्टार्ट हुआ जी किचन से। पहले ब्रेकफास्ट बना के हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था। उन्होंने मिनी ब्रेकफास्ट किया था, लाइक ब्रेड एंड चाय। तो फिर मैं थी जी रेस्ट पे। फिर अब जी उठी हूँ तो उन्होंने कहा मैंने कोई सालन वालन नहीं खाना है, मुझे कोई सालन नहीं खाना है, तो मुझे पराठा चाय चाहिए। सो बन रहे हैं ये उनके लिए पराठे। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। और होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे, ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि अल्लाह सबके साथ बेहतर से बेहतरीन करता है। और अल्लाह हर किसी को भूखे पेट नहीं सुलाता। अल्लाह हर किसी की दुआ कबूल करता है और आपकी भी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। तवक्कल रखिए अल्लाह पे, नमाज स्किप मत कीजिएगा, नमाज ज़रूर पढ़ें, 5 वक्त की नमाज ज़रूर कायम करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। सो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज तो भी पराठे बन रहे हैं। इसी मेरे साथ एंड तक ज़रूर लिए रहिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स शेयर करूँगी कि अब नया चैलेंज क्या स्टार्ट कर रही हूँ मैं, एक आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स। तो एंड तक ज़रूर, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, शॉर्ट रखूँगी। सो एंड तक ज़रूर रुकिएगा मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट इनके पराठे। और एक बात मुझे बताएं कि कौन कौन ऐसे टिश्यू की लेयर्स हर लेयर पे रखता है, और जब फिर उसके बावजूद मैं ये पराठा जब दूंगी ना उन्हें, उन्होंने क्या करना है, ये तो रखा ही है, हालांकि मेरा जो ऑयल है वो इतना स्टिकी नहीं है। सी इस इतना ऑयल में खाते हैं वो पराठे, बीच में घी में भी खाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या करेंगे, नया टिश्यू पकड़ेंगे और करेंगे दबा दबा के, ऐसा दबा दबा के निकाल के ऑयल करेंगे। सो दीज आर द पराठास। चलें जी, पढ़ लेते हैं नमाज। असर की अज़ान हो चुकी है, नमाज पढ़ते हैं, फिर कुछ खाते हैं और देखते हैं क्या खाते हैं और सुबह से क्या क्या खाया है मैंने। पढ़ते हैं जी नमाज असर की, क्योंकि असर हो चुकी है और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया हुआ। सुबह से मैंने जो जो खाया, जो जो वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन स्टिल मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या खाया है और मैंने क्या चैलेंज स्टार्ट किया। सो स्टे ट्यून। पहले पढ़ लेते हैं जी असर, फिर उसके बाद मिलती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या खाऊंगी और मैंने सुबह से क्या पिया है। स्टे ट्यून। आप भी जल्दी से जाके नमाज़ पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें। मैं तो कहती हूँ अज़ान होते ही पढ़ लेनी चाहिए, फ़ौरन फ़ौरन पढ़ लेनी चाहिए। पहले अल्लाह फिर काम दूजा, क्योंकि उसी की वजह से हम सबको रिज़्क़ मिल रहा है। हम दुनिया का सारा दारोमदार वो चला रहा है। सो उसका थैंक यू करना पहले है, जैसे भी है। इवन हम आँख खोली, देख सक रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सांस ली, वी कैन ब्रीथ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात कर पा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। सो पहले नमाज को फास्ट एंड प्रे। मिलते हैं। नमाज पढ़ने जा रही थी तो मैंने ये पास्ता उबलने रखा था, ऑलमोस्ट पैने पास्ता। मैंने कहा एक तो बच्चे बहुत तंग करते हैं, पता नहीं क्या खाना होता है इन्हें, क्या नहीं खाना होता, तो मैंने कहा चलो मैं खुद से ही पैने पास्ता बना देती हूँ, होपफुली खा लेंगी।
क्योंकि सालन बनाया तो वो तो ऑप्शनल है, खाएँगी नहीं खाएँगी। मैंने कल पूछा था कि मैं बनाऊँ, तो घिसे-पिटे ही आवाज़ें आई थी। हाँ, हैं, बस। तो मैंने कहा चलो ये पेने पास्ता बनाती हूँ। अब इसको क्या करती हूँ, और क्योंकि मैंने बोनलेस भी भिगो दिया था, लेकिन अभी तक वो डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ है। सो वैसे क्या बनता है। मैंने बोला था जैसे कि मैं शेयर करूँगी कि मैंने अर्ली मॉर्निंग में क्या लिया था। मैंने अर्ली मॉर्निंग में लिया था जी एम्प्टी स्टमक एज़ यूजुअल, मुझे थायरॉइड मेडिसिन खानी होती है। तो मैंने एप्पल साइडर रात में डिप करके रख दिया था, भिगो के रख दिया था 1 चम्मच, और डिज़ोल्व करके रख दिया था। मैंने न्यू शुरू किया है कि इस तरह मैं करूँ जब तक मेरे न्यूट्रिशन मुझे डिलीवर नहीं होते। अभी तक नहीं हुए, क्योंकि ईद के मैंने कुछ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, प्रीवियस वीडियोस भी देखते हैं, उनको मालूम है मैं एक न्यूट्रिशन यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग्स देखने होंगे कि मैं क्या-क्या न्यूट्रिशंस, मिनरल्स और विटामिन्स लेती हूँ और क्यों लेती हूँ। सो आज जो था मैंने फिर क्या कहते हैं, एप्पल साइडर जो है उसको मैंने डिप करके रखा हुआ था रात में। फिर मैंने उसी थोड़े से सिप से मैंने प्लेन लग रहा था मुझे, तो इतना वो टैंगी फ्लेवर नहीं आ रहा था। तो क्या कहते हैं वो ना, मैंने उसको थायरॉइड मेडिसिन ले ली। फिर उसके बाद 30 मिनट्स के बाद अपनी जो रेगुलर मेडिसिन है मुझे वो लेनी होती है, एम्प्टी स्टमक। फिर उसके बाद मैंने क्या खाया था, हाँ, रात के बजे फलाफिल खाए थे। खाली फलाफिल खा लिए थे, लेकिन वो थोड़े एसिडिक, आई डोंट नो व्हाई लग रहे मुझे। तो ये था जी अभी तक का मेरा खाना। सुबह से फलाफिल खाए हुए मैंने अराउंड 8 ओ क्लॉक तक खाए हुए थे। फिर मैं सो गई थी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पाँव में। आई डोंट नो, लॉट ऑफ रेस्ट के बावजूद भी मुझे क्यों इतना दर्द रहता है। सो एनीवेज़ फिर उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मैंने ये भिगो के रखा हुआ था ये अपने लिए। इसमें मैंने हिबिस्कस लीव्स, फ्लावर्स और चिया सीड और फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड, मैंने ये तीनों भिगो के रखे हुए थे, सेपरेट भिगोए थे क्योंकि फ्लावर्स को स्ट्रेन करना होता है। सो वो ये भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मैंने कहा मैं ये अभी मैंने आफ्टरनून में अभी उठ के मैंने ज़ोहर की नमाज़ के वक़्त फिर मैं फिर क्या करती हूँ, इसको मिक्स कर देती हूँ, सेपरेट भिगोती हूँ लेकिन मिक्स करके मैं इसको पी लेती हूँ। फिर मैंने क्योंकि मेडिसिन खानी होती है एमसी स्टमक अगेन, तो खैर अभी तक का मेरा ये खाना था। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, तो जैसे खाना क्या खाती हूँ सोच रही हूँ कुछ एग वगैरह खा लूँ, क्योंकि सालन तो मैंने पहले भी कभी नहीं इतना खाया, लेकिन अभी भी देखते क्या खाते हैं। एग बनाती हूँ अपने लिए। एग कौन सा बनाती हूँ दिखाऊंगी, बनाते हैं। दिस इज़ माई अंडा, नहीं, मुर्गी का अंडा। इसको मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया, नमक और मिर्च, अंडा नहीं, मुर्गी का अंडा। इसको मैं चीज़ के साथ खा लूँ, ऐसे सिंड्रेला। इसको मैं चीज़ के साथ खाऊंगी क्योंकि पता नहीं किस चीज़ के साथ खाऊंगी। मैं हाली खा लेती हूँ फ़िलहाल के लिए, जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। सच में इतनी भूख लग रही है, पूरा दिन गुजर के। चलो सिंड्रेला रानी, बोलो क्या खाना है। देर आर pancake option. There is number 2 is cornflakes. So option number 1 wala option number 2. Otherwise you have to wait for the penne pasta until the chicken defrost. क्योंकि until that you okay cornflakes okay. चाय का कप नंबर 2, ऑलरेडी पराठे के साथ चाय पी चुके हैं। फिर कहते हैं थोड़ी सी चाय है, सौंफ डाल के बॉईल करके मुझे दे दो। मैंने अपने लिए रखी हुई थी, मैंने कहा चलो अच्छा है, वैसे भी मैं चाय थोड़ा कम कम कर रही हूँ। तो अब ये इतनी अच्छी खुशबू उठ रही है सौंफ की, अब ये इंजॉय करेगा मेरा हस्बैंड। और ये मेरा अभी तक अंडा पड़ा हुआ है, इसे मैं गर्म कर दी है। अब मैं ये उन्हें पकड़ा के आती हूँ, फिर मैं अंडा कब खाती हूँ आई डोंट नो। बेटी उठ गई है, उसको पहले खाना देना है। वैसे तो लगता है ये कैलॉग्स वाले जब बना रहे होंगे ना, ये हम लोगों के बच्चों के लिए बना रहे होंगे। हम बचपन में हम भी खाते थे यही कैलॉग्स, हमारे बच्चे भी वही खाते हैं। कितनी जनरेशन चलेगा, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डाले इनके बिज़नेस में। और साथ में ये आज तो मुझे मलाई का दूध मिला था, वैसे तो लैंड पीते हैं। ये जी कॉर्नफ्लेक्स फॉर माई सिंड्रेला। सिंड्रेला कम एंड टेक। जी मैं इसके ऊपर
अपने ऑमलेट के ऊपर मैं अब लगाती हूँ, स्प्रेड करती हूँ अलमराई क्रीम चीज़, जो कि मुझे बहुत पसंद है। चीज़ एंड ऑमलेट यम यम करके खाएंगे। अब ये इसके ऊपर स्प्रेड हुआ है, ज़रा सा भी टेस्ट आ गया ना मेरी बेटी को। जब उसने नाश्ता किया तो शी विल स्कोल्ड मी, टिम 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 करेगी। और ये रहा इसका फोल्ड, खलास। मैं अंदर गई हूँ थोड़ा सा और डार्क हो गया, और इसको मैं अब खाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइक दिस। इट्स वेरी कन्वीनियंट टू ईट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करती हूँ एंजॉय इसको। आप तक जाके जो है ना कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। यही आपका प्यार, आपकी दुआएं बस मेरी इसी में, कि आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट। तो खाना वाना खाओ, इतनी टाइम से बनाओ, फिर उसके बाद ये जो स्कैम है ना कि ये बर्तन धोने का, ये बीच में ही होता है। वॉश बेसिन ऐसे भरता है जैसे पता नहीं। चलें जी, अब बनाते हैं पास्ता, क्योंकि चिकन हो चुकी थी डिफ्रॉस्ट थोड़ी सी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल मैंने ऐड ऑन करना है बटर। और ऑयल डालने का मतलब ये होता है कि जो है बटर है वो बर्न ना हो। हम लोग लोड पाक बटर यूज़ करेंगे, लोड पाक बटर यूज़ करेंगे, जो कि मेरे घर में यूज़ होता है। इसके अलावा आगे कुछ नहीं। तो लिटिल बिट आप स्लो फ्लेम ही रखें, क्योंकि हमें हाई फ्लेम नहीं चाहिए। ये तो पैन में पानी धोया था इसको, तो मैंने वो धो जाते हैं, देखें अभी बिल्कुल भी वो कलर उसका बिल्कुल डार्क नहीं हुआ है। ये स्मॉल स्मॉल पीसेस चॉप करके मैंने 2 क्लोव बस गार्लिक के ऐड किए। हल्का सा इसको बस 2 मिनट उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे कि इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना वो बहुत गंदा गार्लिक की टेस्ट आएगा। तो हमेशा अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, बोनलेस चिकन ऐड कर दिया मैंने, जिससे मेरे पास निकल गया था। अब इसको हम भूनेंगे। ये याद रखें कि चिकन को हमेशा फुल फ्लेम में, अदरवाइज़ वो पानी छोड़ देगी बिल्कुल। तो इसको फुल फ्लेम में, जब कुछ बर्न नहीं होगा, ना ऑयल ना गार्लिक, या तो जब सारा फोकस जो है ना कुकिंग का चिकन पे हो। सो चिकन को भूनते हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपका चिकन का कलर जो है ना लिटिल बिट पिंकिश हो रहा है। तो वो पानी बिल्कुल नहीं मैंने होने दिया, वरना वो होता है ना कि अगर हम डिफ्रॉस्ट करें चिकन को तो लिटिल बिट फ्रीज़र में जाए तो फिर वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। सो मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो ये देखिए अब इसलिए मैं इसको भून रही हूँ, जब तक ऑयल मुझे सिजल नहीं होता तब तक मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं करूँगी। तो अभी तक 2 मिनट्स मोर में से भूनूँगी, मुझे लग रहा है सिजल्स होने वाले हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अरब पे आटा सॉस, जो कि बहुत मुश्किल से मिला, और ये मैगी में है। ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये मैं वैसे ही लेके आई हूँ। सो कहीं आप कहें कि मैं प्रमोशन करी, नो, इट्स माय ओन, कि मैं लेके आई हूँ उसको और ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो अरबी आटा सॉस मुझे एक रेसिपी दिखी थी, तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो ये अरबी आटा सॉस इसमें डलेगी। मैगी की मुझे मिली थी, मैगी में मिली थी, वरना ऑनलाइन हम चेक कर रहे थे। सो आई गॉट इट फ्रॉम लुलू हाइपर मार्केट, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी मुझे तो टोमेटो ही लग रही है, बस टोमेटो ही ना हो, क्योंकि टोमेटो ही फूड होगा तो मेरी बेटी नहीं खाएगी। टू मच टोमेटो करके कुछ कर देंगे। इनको ज़्यादा सॉस पसंद है, सो ज़्यादा सॉस भी ऐड कर सकते हैं आप, मिनिमम सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जब तक ज़्यादा सॉस ना होगा तो मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, आप कोई सी भी कुकिंग क्रीम यूज़ कर लें, मेक श्योर क्रीम हो, सावर क्रीम ना हो। ये नॉर्मल क्रीम जो फ्रेश क्रीम होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मोस्टली ये क्रीम, ये मरमून की क्रीम है, ये यूज़ करती हूँ मैं। अब जो अवेलेबल हो, फ़िलहाल मेरे पास ये अवेलेबल है, मैंने ये यूज़ किया। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, रेड चिली एंड पेपरिका पाउडर। पेपरिका, मैं ना एक मज़े की बात है, मैं ना टेस्ट नहीं कर रही थी, मैं कहा रोज़े हैं, तो फिर मुझे ख्याल है नहीं रोज़े नहीं हैं। अब मैं इसमें इस पॉइंट पे मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये
ये भी मुझे लुलु से मिली थी, इटालियन सॉस, ट्रेडिशनल पास्ता सॉस मिली थी, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैगी के ब्रांड की फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं। तो ये भी मैं ऐड करूँगी हाफ़, यानी 2 बिग स्पून, जैसे वो ऐड किए वैसे ये भी, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। बिस्मिल्लाह। सो मुझे ये क्या अच्छा सा लगे उनको, क्योंकि बहुत कम है कि वो लोग बहुत पिकी हैं टेस्ट में, कि ये हो गया, ये हो गया, वरना वो फिर से मुझसे दोबारा से मम्मा सॉस और बनना है, तो मुझे फिर दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो एनीवेज़ ये भी स्लो फ्लेम पर मैं इसको कर रही हूँ। वैसे तो इसमें मैं पास्ता वाटर ऐड करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, पूरा स्ट्रेन कर दिया और वो खत्म हो गया, मेरे पास पास्ता वाटर नहीं है, सो आई एम एडिंग मिल्क, ताकि सॉस अच्छे से बन जाए। मिल्क ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आएगा। सडन प्लान है इंस्टेंट, तो मैं ये बना ली, वरना बनाना तो कुछ और ही था, तो मैंने जो ये खा तो लेंगे। मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी क्रीम चीज़, और इसकी आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्रीम चीज़ यूज़ करूँगी हाफ, ये भी 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी। सो क्रीमी चीज़ी पास्ता यम्मी यम्मी बन रहा है, अरबियाटा पास्ता। सो ये अभी स्लो फ्लेम, मेक श्योर स्लो फ्लेम रखें, ताकि अच्छे से कुक हो जाए, ओवर कुक नहीं करना बस। ओवर कुक फूड तो बिल्कुल ही वो अजीब सा, जैसे हमारा देसी फूड होता है, अच्छा सा जी ऑयल निकला हो, तो ये है, वो नो नो आई हेट दैट वन। ओवर कुक सारी न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाती हैं। ये सॉस इस तरह से हो जाए, और मेक श्योर कि ये देखें इस तरह से, दैट मीन इट्स परफेक्टली कुक्ड, सी, नाइसली कुक्ड। और सॉल्ट को मिनिमम रखिएगा, क्योंकि सॉसेज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, सो मेक श्योर विद दैट। और अब हम पास्ता ऐड करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम पास्ते को ऐड करेंगे, हम वी आर गोइंग टू ऐड द पास्ता। एक तो ऐसे सॉस है, जैसे मैंने इसको कवर करना है, होपफुली ये एब्जॉर्ब ना कर ले, बिकॉज वरना वो क्रीमी टेस्ट खत्म हो जाता है। सो स्लो फ्लेम एंड मिक्स इट, बिकॉज वी डोंट वांट टू कुक मोर, हमें और कुक नहीं करना है इसे। सो इसको हम अभी 5 मिनट्स के लिए कवर करेंगे। चलिए जी, हम इसको कर देंगे कवर फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स में मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, 1 मिनट ओनली, फुल फ्लेम करके इसको 1 मिनट के अंदर मैं बंद कर दूँगी। और अब हम धोते हैं जी, अब ये जो है इसे हम धोते हैं, ये भी हमारा ही काम है। चलिए धोते हैं, इसे हम धोते हैं। चलें जी, बर्तन धुल गए, और अब नेक्स्ट बैच अभी तक के लिए धुल गए हैं, होने वाली है जी शाम, धुल गए बर्तन। यहाँ पर जी मेरा पास्ता इज़ ऑल्सो रेडी, अब खाएंगे तो रिव्यू देंगी बच्चियाँ। फिलहाल क्लीन लग रहा है किचन, मस्त। फाइनल लुक ऑफ पास्ता, ये मेरी सिदरेला खा रही है। सिदरा, अब तो प्लेट खाली होने वाली, कैसी है? गिव मी थम्स अप, 1 to 10 कितना होगा? 9. वाई, वेयर इज 10? ओके, फिर भी अच्छी बात। निम्रा, फ्रॉम यू 1 to 10? 10. 10 श्योर? Mm. यस एल्डर, हमें आंसर नहीं करना, लेकिन बाउल खाली हो रहा है, इसका मतलब बहुत मज़े का है। चलें जी, मैं आई हूँ वापस, क्योंकि पास्ते के शॉर्ट्स के बाद, बच्चों का रिव्यू लेने के बाद हुई थी ये मगरिब, हाँ मगरिब पढ़ी थी मैंने। आई डोंट नो सडन मेरी तबीयत को क्या हुआ, सवियर फुट न्यूरोपैथी अटैक्स आए, अच्छा खासा, कि जो मेरी स्पाइन में भी दर्द हुआ, इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी। तो मैंने मेडिसिन खाई और मैं सो गई। अब मैं उठी हूँ, अब क्या खाते हैं नहीं पता। और जो इम्पोर्टेंट बात थी, एक इंटरेस्टिंग डे ट्रेनिंग, आज हमारी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग चल रही थी, और वो किस हवाले से चल रही थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी थोड़ी आवाज़ बेहतर हुई है, फिर हम ब्लॉग पॉइंट करेंगे। अभी मैं बनाने लगी हूँ जी टैंग ठंडा, रमज़ान तो चले गए, लेकिन
टैन नेवर एंड्स। विटामिन सी ज़रूरी है, विटामिन सी ज़रूरी है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट, सो हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो अभी मैं बना रही हूँ टैंग, फिर मिलते हैं। चलिए जी, मैं बनाने लगी हूँ अभी शामी कबाब का मसाला, जो मैंने पहले चिकन भिगोई भी थी, तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ ईशान का मसाला शामी कबाब का, या शामी कबाब का, ये शुक्र है। ये मैं ना बाज़ार से लाके ना इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाती हूँ, क्योंकि ना फिर मुँह में आता है ना तो बच्चे नहीं खाते, इवन हस्बैंड भी, वो काली मिर्च वगैरह साबुत मुँह में आती है ना, वास्तव में चॉपर में वो ग्राइंड अच्छे से नहीं होता। सो मैंने थोड़ा सा 1 कप वो है चने की दाल है, लाइक 200 ग्राम्स के करीब चिकन ब्रेस्ट है, वो मैंने ऐड कर दी है। अभी बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दी। तो ये है जी, पता नहीं कैमरे को, ये साबुत मैंने ये बिग बिग काट लिए हैं। उसको बिल्कुल भी, मुझे पता नहीं क्यों पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे ना ऐसे साबुत साबुत और बिग बिग चंक में डालना पसंद है, क्योंकि जब ये बॉयल होके कुक होता है ना, शामी कबाब बना रही हूँ। ओके, तो इसमें मैं शामी कबाब में ये साबुत डाल रही हूँ। अभी मैंने इसमें ये गरम मसाला का निशान मसाला ऐड किया था। अब इसमें थोड़ा सा बस मैं सॉल्ट ऐड करूँगी मज़ीद, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। रेड चिली पाउडर मज़ीद नहीं ऐड करूँगी मैं। और हाँ, कोरिएंडर ऐड किया मैंने, सूखा धनिया, जो मैंने साबुत ला के घर में पीसा था, क्योंकि मुझे वो थोड़ा ना बाज़ार का जब भी बनाती थी वो अजीब सा था, तो उसकी खुशबू नहीं आती थी मुझे ना रमज़ान में पकौड़ों वगैरह में। अव्वल तो पकौड़े बहुत कम बनाए हैं मैंने, इफ्तारियाँ तो अल्लाह, कभी फिर सुनाऊँगी कि मेरे रमज़ान कैसे गुज़रे या मेरी ईद कैसे गुज़री। तो एनीवेज़ अभी के लिए ये फिर मैंने इसमें कोरिएंडर और ये सॉल्ट बस अभी डाला है। और मैं इसको छोटू से बंद कर दूँगी, ये छोटू से। फिर इसको मैं 30 मिनट्स तक पकाऊँगी। प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट डे, ये मैंने बोनलेस चिकन निकाला हुआ था, जैसे मैंने पास्ता में भी ऐड कर दिया, शामी कबाब भी बना दिया, वैसे अब ये बच्चों के लिए कल चिकन बनेगी। इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ, इसमें मैं ऐड करूँगी तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। अब क्या बनेगा ये तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखिएगा, कि इस ब्लॉग को मैं भी थोड़ी देर में, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं करके फिर मैं इसको ब्लॉग को एंड करूँगी। तो शामी कबाब भी जो है बाकी के वो तो बनते रहेंगे, अब शोर में जाता रहेगा कुकर, वो तो फिर मैं कल ही इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अभी के लिए ये तंदूरी मसाला ऐड किया इसके अंदर मैंने, और इसके अंदर मैं सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर ऑप्शन है, और सूखा धनिया और लेमन ऐड करूँगी। देखिए मैंने नमक, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, सूखा धनिया और लेमन, अब ये लेमन ऐड कर दूँगी। और मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, और कल जब उठूँगी तो ये मैरिनेट हुआ होगा और बहुत अच्छे से, जो भी बनाना है मैंने इसका, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। तो इसको अभी मैं मैरिनेट कर दूँगी, मैरिनेटेड विद द हैंड्स। ग्लव पहनना भूल गई, खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी बर्निंग नहीं होती हाथ में, अल्लाह का शुक्र है। लिटिल बिट इसको आपकी ऑप्शनल है, लेकिन मैं जिंजर गार्लिक नहीं ऐड कर रही, जस्ट मसाले ऐड कर। मेन मसला मसालों का होता है कि वो अंदर तक बोनलेस चिकन में मिक्स हो जाए। सो दैट्स इट, आई विल कवर इट एंड कीप इट इन द फ्रिज और फ्रीज़र। बर्तन वगैरह थोड़े से रह गए हैं, ये मैं सोने से पहले धो दूँगी, क्योंकि मेरे से सोया नहीं जाता अगर सिंक में एक गिलास भी हो। खैर अभी तो उठी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी, अभी भी मेरी आवाज़ जो रही थी जी किचन बंद करके, ये तो कुकर अभी बोलना शुरू हो जाएगा, शोर मचाएगा। और साथ में बेटी कहती है जी फ्रेंच फ्राइज़, सो आई एम गोइंग टू मेक अ फ्रेंच फ्राइज़। और फिर हम बात करते हैं, ये फ्रेंच फ्राइज़ का ऑयल गर्म होता है, तब तक हम उससे बात कर लेते हैं। चलें जी, बात करते हैं। व्लॉग तो होते रहेंगे, लेकिन साथ-साथ अगर आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर लें, और तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आपको अभी ईदी मिली है, ये सब वुमेन्स लड़कियां जो हैं, ईदी मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको वाइज़ली यूटिलाइज़ करें, लाइक सम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकें, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है। क्योंकि अब ये बात तो नहीं ना कि हम लोग को फिर से, अभी तो ईद गुज़री है। हाँ, हर किसी की अपनी-अपनी चॉइस है कि आप उससे मज़ीद आप जोड़े बना लें, सूट बना लें। लेकिन क्या है, क्या आपको उसको रिटर्न मिलेगा? नहीं, क्योंकि अभी बकरा ईद बाकी है। तो क्यों ना ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आप इन्वेस्ट करें, जो आपके लिए ऑटोमेशन पे वर्क करे। ऑटोमेशन क्या है? जो कि आपके लिए 24/7 वर्क करे। ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको भी करना है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं, ईज़ी वर्क।
अगर एज़ ए होम मेकर मैं अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए, अपने घर को सँभालते हुए मैं अगर कर सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली एनीवन कैन डू। मुझे तो इतने हेल्थ चैलेंजेस भी थे, लेकिन उसके बावजूद मैं रिलैक्स थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक डिजिटल एसेट्स बनाए हैं और वो मैं कहती हूँ कि हर कोई बना सकता है। इसके लिए आपको कोई इतना हाइली क्वालिफ़ाइड होना, एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। एनीवन कैन मेक। तो आप ईज़िली जो है आप अपने इनकम को डुप्लिकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप ईज़िली इनकम कर सकें। अब वो क्या प्लेटफ़ॉर्म है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और आप वो ओरिएंटेशन देख लीजिएगा और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल वहाँ पर ऑलरेडी एडेड है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप मुझे मेरा जो है टिकटॉक पे तो नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं सो ईज़ी रह जाता है रिप्लाई करना। क्योंकि कमेंट सेक्शन क्योंकि वो फिर टिकटॉक का ये होता है कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं या यूट्यूब का भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं। सो इट्स हार्ड कि कौन-सा किसको क्या रिप्लाई करना है। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे सो इट विल बी ईज़ी फॉर मी और वो सेम हैंडल है, मोनाज़ डिजिटल डायरी। मैं लिंक वैसे ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में और ओरिएंटेशन का भी लिंक ऐड कर दूँगी और डायरेक्ट लिंक भी जॉइनिंग का ऐड कर दूँगी। यानी ये तीनों लिंक्स मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो आप इज़िली जो है, आप उस ओरिएंटेशन को देखिएगा टाइम से, टाइम अपने ऊपर टाइम दीजिएगा, अपने कि अगर आप चाहते हैं, ये नहीं कि अगर कोई मैं कहती हूँ कि आजकल हर किसी लड़की को, वुमन को, चाहे आप वेल बीइंग हैं, चाहे कुछ भी है, आपका एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपके पास अगर आपकी सेविंग्स हैं, आपकी अभी ईदियाँ मिली हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर लें, कि आप कब से वेट कर रहे थे कि आप आपके पास पैसे हों और आप इस किसी प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करें और सीख सकें। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा मैं तो कहती हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसी स्टार्टअप कॉस्ट ही नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े कि आपको इस चीज़ के लिए भी ये टूल्स पे भी इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, आपके लिए है कि आप एक मिनिमम अमाउंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो ओरिएंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वैसे मैं पोस्ट भी लगा दूँगी इसके बारे में, सो आप उधर से भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का मैसेज और ये जो मेरी वीडियो थी इसके लिए लेटर ऑन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में भी मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी हाउ इट वर्क्स, हाउ इट गोज़ एंड इंशाल्लाह और ये जो आज जो मैंने व्लॉग है स्टार्ट व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है सेशंस, आगे मेरे व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसे 10 हैबिट्स जो कि रेगुलर बेसिस पे जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऐसे हैबिट्स हैं, जो हम 6 मंथ्स के अंदर हम चेंज करके अपनी लाइफ़ को पूरा चेंज कर सकते हैं। पूरा चेंज कर सकते हैं कि हम लोग एक ऐसे कि हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू हो सकती है। सो मेरे आने वाले हर व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा और उसके लिए आपको आपको मालूम है आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। और क्या कहते हैं, प्यार तो आपका मेरे साथ है ही, सो अपना प्यार इस तरह दिखाइए और मुझे ईदी चाहिए सिर्फ़ आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक और कमेंट से। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं हम। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मेरी तो अभी तक एंडिंग हुई नहीं, मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी-सी ख़राब है, लेकिन स्टिल जब मुझे काम करना है, तो करना है। दैट मीन्स इट मेक मी हैप्पी क्योंकि अगर तो आप किसी काम को करते हुए खुश नहीं हैं, तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, आप हेल्थी भी हैं, कुछ भी है, लेकिन एक काम को करते हुए आप अनहेल्थी भी हैं ना, तो भी मज़ा आ रहा है और आप सैटिस्फाइड हैं कि आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो क्या ही मज़ा है फिर। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दुआओं में याद रखें और ये मत भूलें कि अल्लाह बेहतरीन करता है हमेशा। अल्लाह ने हर किसी की इबादतें, दुआएँ कबूल की हैं। अल्लाह हर किसी की करता है। अगर कोई नाउम्मीदी कुफ़र है, नाउम्मीद नहीं होना है आपने। अगर आप कहें कि हमने इतनी दुआएँ की, इतने वज़ीफ़े किए, ये इबादत की, वो नहीं, वो अब आपको अजर मिलेगा। अभी टाइम है क्योंकि अल्लाह ने प्रोसेस रखा हुआ है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह चेक करता है कि ये मुझे याद रखता है कि नहीं रखता तो सो डोंट फॉरगेट टू प्रे। नमाज़ कायम कीजिए, दुआएँ ज़रूर कीजिए, जो दुआएँ हैं वो ज़रूर किया करें, 5 वक़्त की नमाज़ ज़रूर कायम करें।
डोंट फॉरगेट टू प्रे और हमारे लिए भी दुआ करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अपनी दुआओं में हर किसी को याद रखें, हमें भी याद रखें। मेरी ये दुआ हर किसी के लिए है कि अल्लाह अपनी अपनी ज़ात के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक इतना अता कर दे कि हमें उसकी राह में खर्च करते हुए कभी हम ये ना कहें कि तंगी ना आए, दिल खोल के हम खर्च कर सकें, अल्लाह इतना दे दे। सो मेरी आज की दुआ के साथ ही आज का व्लॉग को एंड करते हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।